नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ ग्रैटिट्यूड का बहुत ही मैजिकल मेथड लेकर आई हूँ। ये मेथड आपके मैनिफेस्टेशन को बहुत ही आसानी से पूरा करने में आपकी मदद करेगा, लेकिन उससे पहले आपको अपना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। अगर आपने अभी तक ग्रैटिट्यूड जर्नल नहीं बनाया है तो आप जल्दी से उसे बना लीजिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड जर्नल आपकी ज़िंदगी की 99% परेशानियों को ख़त्म कर सकता है। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस है। जब भी हम ग्रैटिट्यूड में अपने पूरे दिन में हुई अच्छी चीज़ों को लिखते हैं और उन चीज़ों को लिखते हैं जो हमारे पास है, तो हम ना खुद ब खुद अलाइनमेंट में चले जाते हैं। हमको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम खुद ब खुद अच्छा महसूस करने लगते हैं। हमारी वाइब्रेशन अपने आप ही हाई हो जाती है जब हम पूरे प्रेजेंट में रहकर ग्रैटिट्यूड जर्नल को फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी फिज़िकल एनर्जी लगती है, क्योंकि हम वो लिखते हैं। और जैसा कि कहा जाता है, फिज़िकल एनर्जी लगाते हुए आप पूरे फोकस के साथ उस काम को कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा हद तक उसकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। और जब कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है तो 99% क्या 1000% उसके चांसेस होते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में जो आप लिख रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो जाए। ग्रैटिट्यूड जर्नल कैसे काम करता है, वैसे तो ये मैंने काफ़ी बार बताया है, लेकिन आपको एक बार और मैं यहाँ बता देती हूँ। आप अपनी उन ब्लेसिंग्स को लिखते हैं जो आज आपकी ज़िंदगी में हैं। जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है, जो चीज़ें आपके पास हैं, अगर आप उनके लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आपको और भी चीज़ें दी जाती हैं जिनके लिए आप आभार व्यक्त कर सकें। तो कहने का मतलब है कि आप एक ब्लेस्ड पर्सन बनते चले जाते हैं, एक ब्लेस्ड सोल बनते चले जाते हैं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप ना अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड करें। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन और आया कि ग्रैटिट्यूड अगर हम डायरी में ना करें तो प्रॉब्लम है, हम फ़ोन में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से कहूँगी, फिज़िकल एनर्जी लगती है ना, तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है, वो उसकी पावर ही अलग हो जाती है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ मैनिफेस्टेशन मेथड कि आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल से कैसे अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। मेरे पास इससे जुड़ी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। अभी आपको कुछ दिन पहले ही मैंने एक सक्सेस स्टोरी शेयर करी थी, जिन्होंने सिर्फ एक सिंगल अफर्मेशन लिखा था और वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट भी हो गया। तो आज मैं आपको ऐसा ही कुछ मेथड बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा, या तो आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, आप अपना डेली ग्रैटिट्यूड फॉलो कर रहे हैं, ओके, लेकिन हाँ, इसके लिए ग्रैटिट्यूड जर्नल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि ग्रैटिट्यूड जर्नल नहीं है तो क्या हम किसी और चीज़ में कर लें, हम बिना ग्रैटिट्यूड करे कर लें। नो, अपना ग्रैटिट्यूड लेकर बैठिए। जब भी आप करते हैं, दिन में करते हैं या रात में करते हैं, आपने सबसे पहले अपने लिए अच्छी चीज़ें लिखी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 3-4 लाइन आपने अपने लिए लिखी। फिर आपने वो चीज़ें लिखी जो आज पूरे दिन में अच्छी हुई हैं। फिर 3rd नंबर पे आपने वो चीज़ें लिखी जो आज आपकी ज़िंदगी में है, कम से कम 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 10। अब बात करते हैं आपके मैनिफेस्टेशन की। सबसे लास्ट में आपको अपनी 3 विशेस को चुनना है। ठीक है, 3 विशेस कोई भी हो सकती है। मैं आपसे कहूँगी इसमें थोड़ा फेथ डालने के लिए 2 आप अपनी छोटी वाली डिज़ायर लेना, जो आपको लगता है कि यार ये तो बहुत छोटी है, 2 वो लेना, और 1 डिज़ायर वो लेना जो आपको लगता है कि ये जल्दी से पूरी हो जाए, ये पूरी होने में बड़ा टाइम ले रही है, जो आपको लगता है ये बहुत टफ है। ठीक है, अब आपको करना कैसे है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने डेली ग्रैटिट्यूड मेंशन किया। सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट आपको वो वाली डिज़ायर लिखनी है कि आपको लगता है कि बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। यहाँ मैं स्क्रिप्टिंग नहीं बता रही हूँ, सिंगल अफर्मेशन बता रही हूँ। आपको सिंगल अफर्मेशन अपनी विश के अकॉर्डिंग बनानी है, वो भी प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में कि वो हो चुकी है, या फिर वो हो रही है, या फिर वो हो गई है। इस तरह के आपके सेंटेंस होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लिखिएगा ये हो गई है। जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको बताती हूँ, सबसे छोटी वाली डिज़ायर मेरी ये है कि मेरे 22 के फैमिली मेम्बर्स हो जाएं। ठीक है, मेरे 22 के फैमिली मेम्बर्स हो गए हैं, लिख दिया मैंने, थैंक यू यूनिवर्स। 2nd नंबर पे आप अपनी वो डिज़ायर लेंगे जो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा टाइम ले रही है, इससे थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, फिर आपको ऐसे ही प्रेजेंट टेंस में लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये डिज़ायर पूरी हो गई है, आई एम हैप्पी, थैंक यू सो मच।
और सबसे थर्ड नंबर पे आपको वो वाली विश लिखनी है जो आपको लगता है कि पता नहीं कब पूरी होगी। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों की हो सकता है मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, एग्ज़ाम मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे और मेरे पर्सन की शादी हो गई है, आज हम साथ में बहुत खुश हैं, थैंक यू सो मच। हो गया। ये 3 अफर्मेशन आपको 21 डेज तक कंटिन्यू लिखनी है और सिंगल अफर्मेशन ही लिखनी है। अफर्मेशन आपको चेंज नहीं करनी, विश आपको चेंज नहीं करनी। जो 3 डिज़ायर आपने चुनी है उनको ही रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 ले सकते हैं, कम से कम 1 ले सकते हैं, ठीक है। किसी की अगर 1 विश है तो 1 के बारे में लिखिए, किसी की अगर 3 है तो 3 के बारे में लिखिए। ज़्यादा नहीं करिएगा, 3 से ज़्यादा मत करिएगा, ओके। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपने फर्स्ट नंबर पे 3 बार क्या लिखे, मैजिकल वर्ड्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। फिर उसके बाद में अपनी सेल्फ लव के लिए लिखी। फिर उसके बाद में आपने पूरे दिन में होने वाली अच्छी चीज़ों के लिए लिखा। फिर उसके बाद में आपने 4-5 लाइन जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं उनके लिए लिखा। फिर सबसे लास्ट में आपने डिज़ायर लिखी। अब सबसे लास्ट में आपको ये लिखना है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव एवरीथिंग, आपने मुझे सब कुछ दिया है। इस तरीके से आप यूनिवर्स को बोल दीजिए, यूनिवर्स को कह दीजिए कि भाई ये तो हो गई, थैंक यू यूनिवर्स, ये तो हो गया, आपने तो ऑलरेडी दे दिया। तो हम यूनिवर्स को ये ऐलान करते हैं कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच भगवान जी, ये तो ऑलरेडी मेरे पास है। तो ऐसे करने से ना पता है क्या होगा, यूनिवर्स के पास ये मैसेज जाएगा कि ये इंसान अपनी इन डिज़ायर के लिए पहले से ग्रैटिट्यूड है। तो भाई ये तो मेरा सबसे अच्छा वाला बच्चा है, तो इसको दे ही देता हूँ सॉरी। तो ये सच में मैजिकल काम करती है और बहुत सारे मैनिफेस्टेशन मेरे पर्सनली 99% ऐसे ही कंप्लीट हुए हैं। करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी कौन सी डिज़ायर पहले कंप्लीट हुई, ठीक है। फिर से आपको बता रही हूँ, ये 3 विश आपको चेंज नहीं करनी है पूरे 21 दिन तक। एक ही सिंगल अफर्मेशन रहेगी जो आप बना रहे हैं फर्स्ट डे में, प्रेजेंट टेंस में, जैसे वो हो गई है, ठीक है। इस तरह से आपको ये करना है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।